कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ चुका है और 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो कि ये एक बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ाई की होगी। ये चैप्टर यहाँ के नया दिखा होगा आपको। उसके ऐसे कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो भर भर के बार बार पूछे जाते हैं और लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, ये वीडियो आप देख करके जाते हैं तो आपके 40 से 50 पूरे के पूरे नंबर इजीली कवर करवा दिए जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फिक्स हैं, बार बार यही पूछने जाने हैं। ठीक है, बार बार यही पूछे जाते हैं, तो आप इसकी तैयारी पहले से ही क्यों नहीं कर सकते। देखिए, वो है ये क्वेश्चन। पहला ऐसे पूछा जाएगा, नीचे दिए गए चित्र एक वस्तु का सजीव, यहाँ पे सजीव रहेगा, सजीव दृश्य दिखाता है। दर्शाए गए तीर के अनुसार प्रथम कोण प्रक्षेपण में सामने का दृश्य यानी कि टॉप व्यू, ठीक है, साइड से दृश्य यानी कि साइड व्यू, और शीर्ष दृश्य यानी कि फ्रंट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू आपको बनाना होता है। इसके आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 18 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पहला वाला ही और कोई एक क्वेश्चन आपका कर लेते हैं तो ईजिली आपके 20 नंबर आ जाएंगे और आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पास हो सकते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, पहला ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से सवाल पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रथम कोण प्रक्षेपण से बनाना है आपको। क्या? टॉप, फ्रंट और साइड व्यू। यहाँ पे आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू के पूरे नंबर दिए हुए हैं। अगर आप कोई एक भी करेंगे तो कितने कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल यही पैटर्न होता है। और पहला जो आपका क्वेश्चन होता है, देखिए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 करना अनिवार्य होता है, नेसेसरी होता है, बिल्कुल कंपलसरी होता है। कुछ भी बोलिए, सब सिनोनिम ही है, कंपलसरी होता है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी बिल्कुल भी चेक नहीं होगी। ठीक है, ये है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का रूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पहला वाला। ये क्वेश्चन आपको करके ही करके जाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। इसी टाइप का ही आता है वो भी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये क्वेश्चन था, उसमें थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको टॉप 7 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि फिक्स हैं, क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है ताकि आपकी बैक ना लगे। और ये सातों क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे तो क्या होगा, आपका 40 प्लस नंबर आएगा। ठीक है, 40 प्लस बहुत बड़ी बात होती है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, इतना नंबर लाना। और 2 ही क्वेश्चन करके जाते हैं, शुरू का केवल 2 क्वेश्चन जो मैं बताऊँगा, तो आपका क्या होगा, आराम से 20 प्लस पासिंग मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो एकदम ज़रूरी है, क्योंकि 18 नंबर का ही आता है यही अकेले। आगे देखते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र एक वस्तु के सजीव दृश्य दर्शाते हैं। दर्शाए गए तीर के अनुसार तृतीय कोण प्रक्षेपण में सामने का दृश्य, साइड से दृश्य और शीर्ष से दृश्य खींचिए, यानी कि थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ये आया है सवाल। ठीक है, आपका जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सवाल वो फर्स्ट एंगल से पूछा जाता है, तो आपको पहला ही तैयार करके रखना है, यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से सवाल आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, थर्ड एंगल से कम पूछा जाता है। पिछली बार का मैं बताऊं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का अलग से पेपर हुआ था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, और जो सिविल और मैकेनिकल था उनका अलग से पेपर हुआ था, मतलब पहले पेपर हो गया था, तो 2 बार पेपर हुआ था। तो और दोनों के दोनों में फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन का सवाल आया था, तो आपके में भी चांसेस है कि फर्स्ट एंगल ही आए, थर्ड एंगल पूछा कम जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक विकर्ण मापनी बनाइए जो मीटर दर्शाती हो तथा 1 किलोमीटर तक की दूरी माप सके। ऐसी विकर्ण मापनी आपको बनानी है, और 6 नंबर में सवाल पिछली बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। विकर्ण मापनी से हमेशा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है विकर्ण मापनी से, अभी मैं दिखाऊँगा आगे। ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपके हिंट के लिए ले भी लिया है, ताकि आपको पता चले कैसे पेपर आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, पहला ही क्वेश्चन में जैसे आता है मैंने बताया,
यही चीज़ मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड किया। 7, 6 + 5 लिख के ऐसे ही आएगा आपको, यानी कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू अगर आप बनाएंगे तो टॉप व्यू का 7 नंबर मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और फ्रंट व्यू का 6 नंबर और साइड व्यू का 5 नंबर मिला के कुल 18 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे पहले एक चित्र दिया रहेगा और दूसरा चित्र नीचे दिया रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आपको बोलेगा कोई सा भी एक करना है, या तो ये कर लीजिए या तो एक कर लीजिए। ठीक है, कोई सा भी एक करना नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है, आपको कोई सा भी एक करना है। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। फिक्स टाइप के क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य को इटैलिक में 75 डिग्री कोण पर सिंगल स्ट्रोक बड़े अक्षरों में 7.4 के अनुपात में रेशियो में 12 मिलीमीटर की ऊंचाई पर आपको प्रिंट करना यानी कि लिखना है क्या। पिछली बार यही पूछा गया था आपसे। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, यानी कि आपको 2 बड़ी लाइन खींचनी है 12 मिलीमीटर की ऊंचाई पे, और उसमें ही आपको लिखना है ऐसे बना करके। ठीक है, इंजीनियरिंग जितने पे बोला गया है, और 75 डिग्री के रेशियो पे घुमाना भी है आपको। या तो ऐसे सवाल पूछेगा या फिर ऐसे पूछता है, 10 मिलीमीटर की एकल प्रयास तिरछे कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित को स्वच्छतापूर्वक मुक्त हस्त लिखिए, यानी कि किसी भी एंगल में नहीं लिखना है आपको, ईजिली पेंसिल से ड्राइंग करते हुए चले जाना है। आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा जाता है आपके पेपर में। देखिए 2 तरीका होता है पूछने का ये क्वेश्चन। सिंगल स्ट्रोक इटैलिक कैपिटल लेटर, यानी कि आपको कैसे लिखना है। इटैलिक में बोलेगा तो ऐसे 75 डिग्री पे घुमा के लिखेंगे आप, और वर्टिकल बोलेगा तो एकदम सीधा सीधा लिखना है। ठीक है, ऐसे। और देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, पेंटागन या हेक्सागन कंफर्म क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है 7 नंबर में आपके लिए। या तो पेंटागन पूछेगा या तो हेक्सागन। 2 रूल है, किसी भी एक रूल से बनाने के लिए पूछ सकता है, या सिर्फ बोल दे बनाने के लिए तो आप किसी भी रूल से बना सकते हैं। छठवां जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएएफ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, हर एक बार फिक्स सवाल पूछा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से, यानी कि फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। एकल मीटर दिखाने हेतु आरएएफ 1/5000 के बराबर एक विकर्ण स्केल बनाइए जो 500 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो, और स्केल पर 375 मीटर और 418 मीटर की दूरी दर्शाएं। ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन है और 8 नंबर में पूछा जाता है। आरएएफ से सवाल पूछा जाता है 8 नंबर में। ठीक है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। आगे देखते हैं, देखिए मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, दूसरा ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 75 डिग्री पे। यहाँ पे देखिए कोण पे सिंगल स्ट्रोक में क्या लिखना है आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन अभी आरएएफ वाला मैंने बोला, ये भी यहाँ से इंक्लूड हुआ है पिछली बार पेपर में, वही मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए ये जो है लिखने के लिए ऐसे आया था, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर में आया था, मतलब 90 डिग्री पे लिखना था इसको। ये आया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए लिखने के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। और जो इंजीनियर वाला जो सेंटेंस था वो आया था सिविल मैकेनिकल ब्रांच में लिखने के लिए, वो वाला आया था जो इंजीनियर वाला लिखा था। ठीक है, सेंटेंस इसमें देखिए लेटर दे दिया है, इस लेटर को आपको इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी आरएएफ का सवाल इंक्लूड है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो प्रचलन था, ये पहले बहुत पूछा जाता था। ये क्वेश्चन 20x10 मिलीमीटर आयत में निम्नलिखित पारंपरिक चिन्ह बनाइए, ये पहले बहुत पूछा जाता था, लेकिन पिछली बार से रिपीट हो रहा है। ये मैकेनिकल में भी पूछा गया, इलेक्ट्रिकल में भी पूछा गया, और जो बैक पेपर हुआ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का उसमें भी ये पूछा गया। ठीक है, बनाने के लिए पारंपरिक चिन्ह स्टील का बनाइए, जल का बनाइए, लकड़ी का, ग्लास का, चैनल सेक्शन, पाइप या ट्यूबिंग, ये सब बनाने के लिए दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं आप पेपर में, यहाँ पे ये बैक पेपर में दिया हुआ था। ये सब देखिए ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने के लिए दिया हुआ है, ये सब खटभुज की ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए दिया हुआ है। अब पारंपरिक ब्रेक बनाने के लिए देखिए ये सब दिया हुआ है, बैक पेपर में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये थे आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के टॉप मोस्ट और फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी सिलेबस का, किसी भी चैप्टर का फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका फिक्स क्वेश्चन बताया जा सकता है,
और मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बेशक अच्छा नंबर आएगा आपका। और पास होने के लिए आप सिर्फ सिंगल स्ट्रोक वाला एक कैपिटल लेटर में उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप कैसे लिखना होता है उसको, ठीक है। या फिर 75 डिग्री पे। और पहला वाला क्वेश्चन प्रोजेक्शन का एक सवाल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, दोनों सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, ईजीली आप पेपर पास कर ले जाएंगे। वरना इस पेपर को पास करना बहुत कठिन हो जाता है, आप थर्ड ईयर तक इसका बैग झेलते रह जाएंगे और क्लियर नहीं होता है ये जल्दी, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। मिलता हूँ अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।